भरोसा तब करो जब सामने वाला सच बोले। ऐसा नहीं कि आपका जो साथी है, जीवन साथी, वो खूब भरोसा करता है और किसी के भरोसे का फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। आपको पता है भरोसा करेगा कुछ भी बोल दो, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप हर बात पे झूठ बोल दो। सत्यता का पालन करो, भरोसा करो, रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जाते हैं और पूछते हैं साधु संत से कुछ उपाय बता दीजिए हमारा रिश्ता अच्छा चले। देखो सबसे बड़ा उपाय यही है, सत्य बोलो, भरोसा करो, रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। बोल दीजिए ना। आज श्री नारद जी महाराज ने कहा कि हम गृहस्थियों के यहाँ इसलिए नहीं जाते, लड़ाई झगड़े बहुत करते हैं। मैया बोली हमारे यहाँ कभी लड़ाई नहीं होती, झगड़े हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान शंकर हमसे कुछ भी नहीं छुपाते और हम भी अपनी हर बात उनको बता देते हैं। हर बात हम बताते हैं, इसलिए हमारे यहाँ झगड़े नहीं होते। हमारे बच्चे भी बड़े आज्ञाकारी हैं, सब एक दूसरे से मिलकर के रहते हैं, कभी लड़ाई झगड़े नहीं हुआ। इसलिए नारद जी आप यहाँ पर आया करिए, हमें अच्छा लगेगा। अब नारद जी कहते मैया अगर ऐसी बात है, भोलेनाथ आपको सब बात बताते हैं, तो ये बताइए भगवान शंकर के जो गले में मुंड माला है ना, वो किसका है? मैया बोली ये तो हमने पूछा नहीं, शायद इसलिए नहीं बताया। नारद जी ने कहा आप तो बोल रही थी कि अभी सब बात बताते और इतनी बड़ी बात आपको नहीं पता। अब नारद जी इतना कहते हैं, मैया को अंदर अंदर लगने लगा कि भगवान ये सच में हमको नहीं बताया। अब उसके बाद देवर्षि नारद जी मैया से कहते मैया मैं तो जा रहा हूं, भगवान को कह देना कि नारद जी का प्रणाम स्वीकार करें। नारद जी वहां से चल दिए। इधर मैया को बड़ा क्रोध आया। माता पार्वती को भवन में प्रवेश करती हैं। पहले क्रोध करने के लिए एक अलग से भवन बनाया जाता था, प्यार से बोलो। और उस भवन का नाम क्या होता था? कोप भवन। बहुत क्रोध आ रहा है, झगड़ा करना है, लड़ाई करना है तो कोप भवन में जाकर के करिए। लेकिन आजकल के लोग भोजन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, परिवार मिलकर के 5 लोग बैठ करके खाना खा रहे हैं और वहीं पर हर प्रकार के लड़ाई झगड़े अपने भोजन के सामने कर रहे हैं। देखिए हर चीज का स्थान अलग होना चाहिए। को भवन बनाने का अर्थ क्या है? क्रोध करना, गुस्सा करना, झगड़ा करना, ये नकारात्मक चीज है। इसलिए आप भोजन जैसे पवित्र स्थान पर बैठ करके चिल्लाओगे, डांटोगे, झगड़ा करोगे तो उस क्रोध का प्रभाव भोजन में पड़ेगा और उस भोजन को आप खाओगे तो तामसी आहार आप करोगे। इसलिए क्रोध करना है तो भोजन करते समय क्रोध नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया कि जब भी आप भोजन करो शांति से करो, ऐसे अच्छे स्थान में बैठ करके। संतों ने कहा भोजन और भजन 2 चीज पर्दे के भीतर होना चाहिए। आप कितना भजन करते हैं वो संख्या दुनिया को नहीं बताना चाहिए। प्यार से बोल दीजिए ना। लेकिन आजकल के लोग जब भजन करते हैं ना तो सबको बताते हैं आज हमने 10 माला कर ली, आज हमने 11 कर लिए, हमने 108 कर लिए। ये भजन कोई बताने की बात नहीं है। भजन सदैव गोप्य होना चाहिए और भोजन सदैव पर्दे के भीतर। पर्दे के भीतर का अर्थ ये मत सोचिएगा कि सब कोई बाहर काम करने गए हैं और आपने जो अच्छा घर में रखा उसको छुपा करके चोरी से खा लिए। इसका मतलब ये नहीं होता। जो बहुत खाते हैं ना, किसी का आदत होता है बहुत खाने वाला, कुछ अच्छा मिल जाए तो लगता है कि सब कोई बाहर गए, अच्छा मौका है, अभी निकाल करके चुपके से खा रहे हैं एक कोने में बैठ करके। ऐसा भी नहीं। पर्दे का भीतर यानी आप का रसोई घर है, आपके परिवार साथ में है, मिल बांट करके
भोजन करिए। और भोजन करते समय मौन धारण करिएगा। अगर आप भोजन के समय झगड़ा करोगे, क्रोध करोगे, तो भोजन में वो नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और वैसा भोजन करके आपके चित्त बुद्धि खराब हो जाता है। प्यार से बोलो। अब माता पार्वती को बड़ा क्रोध आ रहा है, कोप भवन में बैठी हैं। भगवान शंकर आए, ध्यान से जागृत होकर के भगवान आए, चारों ओर माँ भवानी को ढूंढा, लेकिन मैया कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। तो बोले बाबा हर जगह ढूंढते हैं, को भवन में गए तो मैया को देखा, बड़े क्रोध में विराजमान है। भगवान ने पूछा, देवी आज आपको क्या हो गया, किस बात को लेकर के गुस्सा हो, क्यों नाराज हो, हमको बताइए, अगर पता चल जाए तो समाधान हम निकालेंगे। मैया बोली, प्रभु आपसे हमको कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाया। कौन सी बात? मैया ने कहा, आपके गले में जो मुंड माला वो किसका है? भगवान बोले, आप ही का सिर है। आपकी जब मृत्यु होती है तो मैं आपके सिर को धारण करता हूँ, याद नहीं? मैया बोली, अगर हमारी मृत्यु होती तो आपकी नहीं होगी क्या? आपकी नहीं होती? भगवान बोले, हम मरते नहीं। क्यों नहीं मरते? क्योंकि हमने अमर कथा को पान किया है।